स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली एनसीईआरटी 7.1 चैप्टर 7 अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो प्रश्न हम आज 10वां सवाल कर रहे हैं। प्रश्न में क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई और बिंदुओं 3,6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसने कहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम क्या करते हैं इसके लिए इसके लिए एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं में एक्स, ये हमारे पास 3 तरह के बिंदु दिए हुए हैं। तो एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध हमें ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु दे रखा है एक्स कोमा वाई, दूसरा बिंदु दे रखा है 3,6 और तीसरा बिंदु दे रखा है यहाँ पे -3,4। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम इन बिंदुओं को पी क्यू और के रूप में मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रफ समझा देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले जो ना इसमें क्या कह रखा है, इनमें संबंध बताना है हमें। तो कि बिंदु ये जो है एक्स वाई जो है सेंटर पॉइंट में बिंदु है, कोई एक्स अक्स हो सकता है, वाई अक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक लाइन दे रखी है। तो 3 बिंदुओं की बात करी गई, एक पहला बिंदु, एक दूसरा बिंदु और एक 3 बिंदु। ये 3 बिंदु है, लेकिन इनका सेंटर बिंदु कौन आएगा, एक्स वाई की बात करी गई है कि वो किससे समदूरस्थ है, 3,6 और -3 और 4 से। तो हम मान लेते हैं पहला कोमा पॉइंट जो है हमारा पी है, दूसरा कोमा हमारा जो पॉइंट है ये बिंदु क्यू है और तीसरा आर है। तो किस बिंदु की बात कर रही हैं, तो जो हमारा क्यू बिंदु है इसको हम क्यू बिंदु मान लेंगे यहाँ पे। तो इसकी निर्देशांक जो है, इसके कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास एक्स और वाई होंगे, और पी बिंदु को हमने यहाँ पे माना है तो उसके कोऑर्डिनेट जो है वो निर्देशांक 3 और 6 हैं, इन्हें एक्स और वाई के रूप में। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये आपको मैंने पहले बता रखा है। तो आर में हमारे पास ये -3 होंगे इसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक जिन्हें कहते हैं हम। तो प्यारे विद्यार्थी इन चीज़ों को समझ लेते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि क्या इसे समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ में वही बात आती है जो हम पहले सवालों में बता चुके हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है पी क्यू बराबर है क्यू आर के। तो इनमें हमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके पी क्यू की दूरी निकालनी होगी और क्यू आर की दूरी निकालनी होगी, और आपस में तुलना करने पर जो भी इसमें संबंध आएगा वो बताएंगे। अगर इससे संबंध से द्विघात समीकरण बनती है तो ये एक अभिष्ट संबंध होगा, वो हम आके सॉल्व करने पर सवाल में प्रूफ करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसको सिद्ध करते हैं, उससे पहले कि हम इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, बस ये हमें पॉइंट पता होने चाहिए। इसको हम रफ पे कर लें क्योंकि बार बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें पी और क्यू में वैल्यू मान पुट करनी पड़ेगी, x1, इसको जैसे x1 मानेंगे, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। तो इस तरह से आगे हम इसको सोल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल। हल में लिखते हैं कि हम क्या मान रहे हैं, हमने क्या माना। तो प्यारे विद्यार्थी लिखते हैं हल। तो हल में लिखेंगे माना कि, या मान लो बिंदु क्यू जो है हमारे पास, बिंदु क्यू हमने जो एक्स वाई माना, एक्स कोमा वाई जिसके निर्देशांक है, मान लो बिंदु क्यू है, मान लो बिंदु क्यू बिंदुओं जो हमारे पास बिंदुओं दे रखे हैं, बिंदुओं पी जिसके निर्देशांक हमने माने हैं 3,6 और बिंदु हमारे पास, और बिंदु ही है ये बिंदु में, और पी क्यू आर जो है -3,4 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, हम लिख दे डायरेक्ट समदूरस्थ, जैसा कि हमारे सवाल में बताया गया। तो फिर इधर इसको सोल्व करते हुए जैसे बता दिया इसने, तो ये चीज़ हम पहले भी रफ में भी कर चुके हैं, तो हम इसको इस तरह से थोड़ा डिनोट कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे
इस सवाल को हल करने में। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, इन तीनों बिंदु को दिखाना है। और ऐसे एक रेखा है हमारे पास जिसमें हमने इन बिंदुओं को जैसा हमने इसमें माना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। तो क्यू बिंदु को ये माना है तो क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे एक्स को वाई रखी है निर्देशांक के रूप में, और पी ये बिंदु माना है तो पी की वैल्यू हमने 3,6 रखी है। और ये निर्देशांक है इसके, सॉरी कहेंगे, लेकिन हम सोल्व करते टाइम ये सब बोल रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, जो भी अक्ष है उसके ऊपर बस हमें शो करना है, प्रूव करना है क्या रूल है। तो बस हमें तो अपने सवाल को सॉल्व करना है, क्या बताया गया उसके माध्यम से हमें चलते रहना है। तो समय हमने बताया प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास दो ही चीज़ इसमें आ रही हैं। तो समदूरस्थ की बात करी है तो पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, तो इसलिए अर्थार्थ हमारे पास अर्थार्थ जो हमारे पास ये लिख दिया हमने समदूरस्थ है। तो अर्थार्थ हमारे पास सोल्व करते टाइम क्या होगा, अर्थार्थ जिसका अर्थ निकलता है, अर्थार्थ का होता है मतलब अर्थार्थ जिसके माध्यम से यानी जिससे हमें प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है, ये एक बात बनती है तो उसको हम अर्थार्थ कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, तो हम इसमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे हम, अर्थात पी क्यू बराबर होगा क्यू आर, तो कहने का मतलब है दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम यहाँ। दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर तो पी क्यू बराबर होगा क्यू आर, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट दूरी सूत्र लगा देते हैं, या हम लिख सकते हैं समदूरस्थ है अर्थात पी बराबर है क्यू आर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं, इसलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके तो हमारे पास ये पी क्यू बराबर क्यू अर्थ करके अर्थात पी क्यू बराबर क्यू आर है। तो फिर हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र आपको पता ही है, आगे बढ़ते हैं हम। तो पी क्यू हमारे पास वैल्यू पहले दे रखी है, तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, या हम इसको x2 x1 भी कह सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो क्यू आर में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, क्यू आर में भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद और वर्ग इसका प्लस y2 माइनस y1 और वर्ग इसका। तो प्यारे विद्यार्थी उम्मीद करते हैं, थोड़ा इसको साइड में लिखने ऊपर को, y2 टच ना हो। तो प्यारे विद्यार्थी यही फॉर्मूला है, बस इसमें हमें अब वैल्यू पुट करते जाना है जैसे हमने यहाँ पे भी सोल्व किया था रफ में, थोड़ा आपको पहले बताने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे देखते जाइए आप। तो ये जो P1 PQ की दूरी याद कर रहे हैं, तो PQ में जो हमारे पास पहले पॉइंट में जो रखा है x1 और x2 होगा, और Q में हमारे पास यानी x1 और y1 है ये, और इसमें जो Q वैल्यू में x2 और y2 है, क्योंकि दो ही निर्देशांक होते हैं। कहीं भी हम एक्स एक्स पर जब भी पॉइंट देखते हैं तो दो का ही जोड़ा आता है, एक तो y का और एक x का। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों इस चीज़ को आपको बेसिक को समझ के रखना है, और प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते जाना है जैसा हमें सवाल में कहा गया है। तो हम प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। तो हम सबसे पहले पी क्यू को देख रहे हैं, तो इसमें x2 की वैल्यू x है, तो x माइनस क्या होगा हमारा 3 होगा, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू y दे रखी है यहाँ पे, और y1 क्या है 6 है, इसका वर्ग हो जाएगा, और पूरे का वर्गमूल सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। इसी तरह से अब चलते हैं हम क्यू आर में। क्यू आर में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, आर की वैल्यू जो है, क्यू में जो वैल्यू है x1 और x1 और y1 हो जाएगा यहाँ पे, और आर में वैल्यू जो होगी x2 और y2 हो जाएगी। तो यहाँ पे -3 हमारा क्या है x2 है, और माइनस x जो है वो x1 है, तो इसका वर्ग होगा, प्लस अब हमारे पास 4 क्या है y2 है, तो 4 की वैल्यू y2 में, और y जो है हमारा y1 है, तो इसको लिख देंगे ऐसी तरह से, पुट कर देंगे इनकी वैल्यू और पूरे का वर्गमूल। तो फिर इधर तो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। तो यहाँ पर x माइनस 3 दे रखा है और 2 इसकी वो दे रखी है, तो इसमें ये गुणा बताई गई है, तो हमें इसको गुणा करनी होगी, 2 बार है ये। इसमें ये प्लस और माइनस का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह प्लस का है कौन सा माइनस का, उससे ही आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। x
प्लस का है और -3। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। इसकी गुणा का तरीका यह है कि x की x से गुणा कर लेते हैं और ऊपर वाले एक बार इस x की ऊपर वाली सारी संख्या से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले x की x से करते हैं तो x का स्क्वायर यानी वर्ग आ जाता है। अभी x प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि चिन्ह विपरीत है। तो हमारे पास 3x प्राप्त होगा। अब इसकी फिनिश हो जाती है। अब रह जाता है -3। तो -3 की गुणा करते हैं प्लस के x से, तो माइनस और प्लस है तो 3x का 3x आएगा, गुणा करिए। उसके बाद जो है ये भी माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, तो 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा फिर विद्यार्थियों, हमारे पास प्लस के हैं x स्क्वायर भी, तो ये हमारे पास x का वर्ग प्लस का आ जाएगा और -3 और -3 आपस में जुड़ जाएंगे, कब 6x प्राप्त होगा और प्लस के 9। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया फिर विद्यार्थियों, इसकी करने पर हमारे पास हल करने पर आगे बढ़ेंगे। तो ये x का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है x का वर्ग प्लस -6x प्लस 9। अब आगे प्लस में क्या बचता है हमारे पास, ये तो हमारा सोल्व हो गया x और ये वाला। अब आगे बचता है हमारे पास y की 6। तो y की 6 भी -2 में, ये भी प्लस और माइनस है, ये भी आपस में इनकी भी 2 बार गुणा होगी। ये y -6 से प्लस का, उसका ध्यान रखना है। तो गुणा करते हैं, y से y की गुणा की तो y का वर्ग हो जाएगा, y की स्क्वायर, y 2 बार है तो शक्ति 2 बन जाएगी इसकी। माइनस, इसकी माइनस का चिन्ह इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर माइनस है, और माइनस और प्लस की जब गुणा होती है तो माइनस का चिन्ह आता है। तो ये हमारे पास 6y। अब ये 6 माइनस की 6y से हमारे पास प्राप्त हो रहे प्लस के y स्क्वायर। तो ये माइनस के 6y हैं और प्लस के 6y हैं, तो माइनस के 6y गुणा होंगी, 6y होंगे। और ये माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाते गुणा में प्लस, तो 36। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है द्विघात समीकरण के रूप में, y का वर्ग। माइनस और माइनस आपस में जब जोड़ते हैं, अभी जोड़ने का वाला सिस्टम आ गया है, तो 6 और 6 12, माइनस के 12y प्राप्त होंगे और प्लस के 36। तो फिर इधर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ रहा है हमारे पास y का वर्ग जो हमने किया यहाँ पे जोड़ने पर, ये हमारे पास प्राप्त होता है y का वर्ग माइनस के 12y और प्लस के 36, इसका पूरे का वर्गमूल। इसके बाद फिर विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है यहाँ पे -3y और -3 और -x, सॉरी। तो इसका भी वर्ग है तो इसको भी गुणा कर लेते हैं इसी तरीके से, बस इसमें माइनस के चिन्हों का और प्लस के चिन्हों का ध्यान विशेष रखना होता है, उसी से ये सोल्व हो जाएगा। 3 और -x, तो इसकी गुणा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो माइनस और माइनस जब गुणा होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, 3 3 9। अब ये माइनस की 3 और ये -3 है, ये भी प्लस हो जाएंगे, 3x प्राप्त होंगे यहाँ पे। अब ये -x और -3 है, ये भी प्लस हो जाएंगे, ये भी 3x प्राप्त होंगे हमें। अब ये -x और ये -x और ये -x है, तो प्लस के x का वर्ग प्राप्त होगा। तो अब हम इसे शक्तियों की जिसकी घात जितनी ज़्यादा है उसके रूप में लिख देते हैं, x का वर्ग प्लस 3 + 3 6 है, इसको 6x लिख देंगे, आपस में जुड़ जाएगा, और प्लस के 9। एक अचर राशि है या चर राशि जो भी होती है उनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास पहले पॉइंट में प्राप्त हो रहा है यहाँ पे बराबर में x का वर्ग प्लस 6x और प्लस 9, ये प्राप्त हो गया। प्लस के बाद हमारे पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास y माइनस गुणा में दे रखा है इसने कि y 4 - y गुणा है, तो 4 हमारे पास प्लस के हैं और माइनस का y है, तो प्लस और ये इसका ध्यान रखते हुए गुणा करनी है ताकि हमारे चिन्हों में कोई गलती ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों 4 प्लस के हैं, 4 से 4 की गुणा होगी तो हमारे पास प्लस के 16 आएंगे। अब ये 4 प्लस के हैं और ये y माइनस का है तो माइनस के 4y आएंगे यहाँ पे। अब ये भी माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास माइनस के 4y ही प्राप्त होंगे, y से y की 4 गुणा होगी। तो ये y माइनस और y माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाए गुणा में y का वर्ग हो जाएगा, वर्ग शक्ति। अब हम क्या करते हैं, जो शक्ति ज़्यादा होती है द्विघात समीकरण के हिसाब से उसको पहले लिख देते हैं y का वर्ग, और -4y ये इसके दूसरा चर पॉइंट है, तो इसकी एक शक्ति है, तो इसमें माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह सेम रहता है, माइनस ही। 4 4 8y और 16 को आखिर में। तो इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया यहाँ पे प्लस करके y का वर्ग -8y और प्लस के 16, ऐसे लिख देते हैं, और पूरे का वर्गमूल है जो कि सूत्र के अनुसार चल रहा है। अब क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें वर्ग हटाना है। तो वर्ग हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड का करेंगे, पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
या दोनों साइड का या दोनों तरफ का भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, जो ये करनी संख्या दे रखी होती है इसको हम करनी बोलते हैं। इसकी जो हमारे पास वो होती है ना शक्ति, जो भी होता है वो 1/2 होती है। तो जब हम इसे 2 से 2 डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो कट जाता है प्यारे विद्यार्थियों। दोनों पक्षों को अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें सवाल को सोल्व करना है ताकि ईजी हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, करने पर क्या होगा, यहाँ पे भी इसकी शक्ति 2 होती है। यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी 2 होती है और इसके भी वैल्यू 1/2 होती है। तो आपस में 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो इसका भी वर्क कर दिया हमने और यहाँ पर भी इसका भी वर्क कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इस 2 से ये करनी संख्या हमारा करनी कट जाएगी, ये वर्गमूल का रूप कट जाएगा। तो हमारे पास सिंपल रूप आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई का वर्ग माइनस 12y और प्लस के 36। बराबर में क्या प्राप्त होगा, बराबर में भी हमारे पास सिंपल संख्याएं बचेंगी ताकि हम इनको आसानी से सोल्व कर सकें। x का वर्ग प्लस 6x प्लस 9 प्लस y का वर्ग और माइनस 8y और प्लस 16, ऐसे ही डायरेक्ट बचेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब क्या करते हैं, अब इस माइनस को, इसको बराबर को हटाकर इसकी तुलना 0 से करा देते हैं और इस संख्या को इधर ले आते हैं। तो इधर लेके आएंगे तो जितने भी बराबर से इस तरफ के जो पक्ष है उसमें चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो प्लस और माइनस के पार्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो लिखेंगे x का वर्ग माइनस 6x प्लस 9, इस साइड के तो बराबर सेम रहेंगे, लेकिन जो बराबर से तरफ हैं ये इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो प्लस y का वर्ग माइनस 12y और प्लस 36। तो प्यारे विद्यार्थी अभी बराबर से इसको इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस के x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और जो प्लस है सब माइनस हो जाएंगे। 6x माइनस के और माइनस के 9, उसके बाद माइनस के y स्क्वायर। अब ये माइनस का है 8y तो ये प्लस का 8y हो जाएगा और ये माइनस के 16 और बराबर में 0 दे देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अब इसमें देख लो कौन से प्लस है कौन से माइनस है, आपस में जो कटते हैं उन्हें काट दो, जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर दो। यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे देखो यहाँ पे x वर्ग है, ये प्लस है ये माइनस है, आपस में कैंसिल। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 6x है, ये 6x है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो लिख लेते हैं माइनस के 12x। इसके बाद ये 9 है और यहाँ पे माइनस के 9 है, ये प्लस के 9 है ये माइनस के 9 है, तो आपस में कैंसिल कट जाएंगे। इसके बाद हमारे पास y का वर्ग है, यहाँ पर प्लस के y का वर्ग है और यहाँ पर माइनस का y का वर्ग है, तो आपस में कैंसिल, क्योंकि माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस आपस में बराबर सेम है तो कट जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास माइनस के 12y है और यहाँ पर प्लस के 8y है, तो ये 12y माइनस के ज़्यादा है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 12y है और ये माइनस विपरीत चिन्ह है तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, ये घट जाएंगे। तो हमारे पास 12 में से 8 गए तो माइनस के 4y, क्योंकि माइनस के 12 हैं और 8 प्लस के हैं तो माइनस के 4y प्राप्त होंगे। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या है, ये 36 प्लस के हैं और यहाँ पर 16 माइनस के हैं। तो 36 में से 16 प्लस के लगाएंगे चिन्ह क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, और 36 16 माइनस के हैं तो घटा देंगे इसको। 6 में से 6 गए 0 और 3 में से 1 गया 2, तो हमारे पास तुलना करने पर ये प्राप्त हो रहा है। अब इन तीनों संख्याओं में हमें देख लेना कि कॉमन क्या हो सकता है। इन तीनों संख्याओं में कॉमन हमारे पास आ रहा है 4y -4, तो -4 इसमें भी कॉमन है। 4 3 12 बनते हैं, 4 5 20 बनते हैं, आपस में कटते हैं। तो क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने पर हम इसमें -4 को कॉमन ले लेते हैं और 4 3 इसको आपस में भाग कर लेते हैं। 4 3 12, 12 3x आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4 एकम 4, ये माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया तो ये अंदर का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, इसलिए 3y यानी 4 एकम 4, 4 से 4 कट जाएगा तो y का y बचेगा प्लस का, और ये प्लस है और ये माइनस लिया है बाहर, तो माइनस लिया है तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह होगा वो माइनस हो जाएगा, तो ये 4 5 20 और कोमा 0। अब ये -4 जो है 0 के उस तरफ जाएगा तो इसकी तुलना जो है 0 की तुलना करने पर ये उधर भाग में जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 3x प्लस y -5 बराबर 0। तो इस प्रकार से प्यारे तो हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास इससे सिद्ध होता है, अतः हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः जो ये हमारे पास इससे प्राप्त हो रहा है, अतः लिखेंगे जैसे इसने कहा था x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो संबंध क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम लिखेंगे इसमें एक अभिष्ट संबंध है। अतः x और
क्योंकि इससे एक समीकरण यानी ये हमारे पास एक संबंध युग्म बन के आ रहा है। तो सेमी यानी युग्म कह सकते हैं, इसमें द्विघात तो नहीं बोल सकते हैं, सेमी युग्म है ये, यानी एक घातीय युग्म बन के आ रहा है। तो लिखेंगे एक अभिष्ट संबंध है। अतः x और y में x और y में 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 के रूप में एक अभिष्ट यानी गहरा संबंध है। अभिष्ट संबंध है, संबंध है। तो यही होगा हमारा आंसर प्यारे विद्यार्थियों। दैट्स ऑल। इसकी उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा पूरा सवाल। तो नेक्स्ट सवाल हम अगले भाग में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू।